10 नवंबर की शाम भारत की राजधानी दिल्ली की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। एक जोरदार धमाका और सब कुछ बदल गया। तो हुआ क्या था उस शाम? चलिए परत दर परत इस पूरी घटना को समझते हैं। तो बात है सोमवार शाम की, जब दिल्ली का दिल एक जबरदस्त धमाके से दहल उठा। सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की और ये कि उसने अपने पीछे कितनी तबाही छोड़ी। अब देखिए, घटना के बाद के जो पहले कुछ मिनट थे ना, वो बहुत ही क्रूशल थे। शाम के 6:52 पर लाल किले के पास एक धीमी चल रही कार में ब्लास्ट होता है और सिर्फ 8 मिनट के अंदर यानी करीब 7 बजे तक दमकल की पहली टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। और उसके फौरन बाद देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां NIA, NSG और FSL भी घटनास्थल पर तैनात कर दी जाती हैं। धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप वहां मौजूद लोगों की बातों से लगा सकते हैं। पहाड़गंज के एक चश्मदीद ने बताया, ब्लास्ट काफी तगड़ा था और इसकी गूंज दूर दूर तक चांदनी चौक जैसे व्यस्त इलाके तक महसूस की गई थी। और देखिए, इस धमाके का असर सिर्फ उस गाड़ी तक ही सीमित नहीं था। कार का एक हिस्सा उड़कर पास के लाल मंदिर के अंदर जा गिरा, जिससे मंदिर के शीशे तक टूट गए। आसपास की दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां बुरी तरह हिल गईं। 30 से ज्यादा गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं और यहां तक कि इसका कंपन भागीरथ पैलेस इलाके तक महसूस किया गया। अब धमाके के बाद जो हुआ वो था पूरा केओस। चलिए देखते हैं कि इस पूरी अफरा तफरी के बीच क्या हुआ, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इमरजेंसी सर्विसेज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। जो शुरुआती खबरें आईं वो वाकई दिल दहला देने वाली थीं। ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। एक चश्मदीद का बयान तो उस खौफनाक मंजर को सामने लाकर रख देता है। उन्होंने बताया, एक व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर आ गिरा, उसकी मौत हो चुकी थी। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। जान गंवाने वालों के अलावा 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन सबको फौरन नजदीकी लोक नायक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस क्राइसिस से निपटने के लिए पूरा का पूरा इमरजेंसी सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिव हुआ। दमकल विभाग ने फौरन 7 फायर टेंडर और 6 एम्बुलेंस मौके पर भेजी। लोकनायक अस्पताल ने अपनी शिफ्ट खत्म कर चुके सभी सर्जरी स्टाफ को वापस बुला लिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अस्पताल पहुंचकर मेडिकल रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में सरकार के बड़े बड़े लोगों के भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना जताई और भरोसा दिलाया कि सिचुएशन पर टॉप लेवल पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन का वादा किया और कहा, हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और गहन जांच करेंगे। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपना दुख जताया और साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक बताया। तो एक तरफ सरकार और इमरजेंसी सर्विसेज हालात को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये पता लगाने की एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी कि आखिर ये सब किया किसने और कैसे। अब जांच करने वालों के लिए सबसे पहला और सबसे अहम सवाल क्या था? यही कि धमाके का सोर्स क्या है, मतलब वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया और गाड़ी की पहचान कर ली। ये एक हुंडई i20 थी जिस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी थी। गाड़ी का नंबर था HR267674 और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये नदीम खान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैसे ही गाड़ी की पहचान हुई, इन्वेस्टिगेशन का फोकस फौरन उसके मालिक और उसकी हिस्ट्री पर चला गया। जांच आगे बढ़ी और गुरुग्राम से कार के पिछले मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यहां एक पेंच था। सलमान का कहना था कि उसने तो ये गाड़ी 1.5 साल पहले ही देवेंद्र नाम के एक आदमी को बेचती थी। इस धमाके की गूंज बहुत जल्द दिल्ली की सरहदों के पार सुनाई देने लगी। इस हमले के बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए देश के कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल थे। अब हाई अलर्ट का मतलब था जमीन पर भी सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई।
और तो और दिल्ली गुरुग्राम जैसे सिटी बॉर्डर्स पर गाड़ियों की बहुत सख्ती से चेकिंग शुरू हो गई। तो हमने देखा कि कैसे धमाका हुआ, क्या रिस्पॉन्स रहा और जांच के पहले कदम क्या थे। लेकिन जाहिर है कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूरा देश हाई अलर्ट पर है और अब सबके मन में यही सवाल है कि जांच की अगली कड़ी में क्या सामने आएगा।